नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पीटीआई का जो जुलूस आ रहा है पेशावर से, और इमरान खान के साथ जेल में जो मुलाकात हुई है उनके लीडर्स की, जो मुज़ाकरात टाइप कुछ हुआ है, उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले ये कि इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात में हुआ क्या है और क्या बात की गई और उस पर इमरान खान का क्या जवाब था, पहले इस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब को ये बताया गया कि पेशावर से बहुत ज़बरदस्त जुलूस आ रहा है और उसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और बुशरा बीबी उनके साथ। तो उस पर वो उनको बड़ी तसल्ली हुई, उन्होंने कुछ डिटेल मांगी। अब ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़ाहिर है कि ये कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात कराई गई थी, तो बिल्कुल तन्हाई में ये नहीं थी, इसलिए इसकी डिटेल जो है वो कुछ पता चली है। तो इमरान खान साहब ने उसकी डिटेल मज़ीद तफसीलात पूछी कि अच्छा कितने लोग हैं और कितनी गाड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और मेन लोग और कौन कौन साथ है। तो उनको बताया गया, उस पर वो मुतमिन थे। कुछ लोग ज़ाहिर है कि नहीं हैं उसमें, तो उस पर को उन्होंने फौरी तौर पे रद्द अमल का इजहार नहीं किया, लेकिन वो मुतमिन थे उस जुलूस के हवाले से। और फिर ये कि उन्होंने पूछा कि बाकी बताएं, पंजाब से, लाहौर से, मियाँ वाली से और जो पिंडी इस्लामाबाद के करीबी अज़ला हैं, तो उन्हें बताया गया कि अभी तक वहाँ से कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकी है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान परेशान भी हुए। तो ये एक खुशी और परेशानी का दो किस्म के जो जज्बात वो थे सामने आए। और फिर ये कि बैरिस्टर सैफ ने आखिर पे ये भी बता दिया कि अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बीबी लीड ना करें, क्योंकि ये मामला जो है वो पता नहीं किस तरह से आगे जाएगा और कैसे आगे लेके जाना पड़ेगा। क्यों, ज़ाहिर है कि वो इमरान खान साहब को भी पता है कि मुज़ाकरात में जो ख़ास तौर पे हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे वो अली अमीन गंडापुर नहीं करने हैं, तो वो उनको माइनस नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस लिहाज से वो बात की। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बुशरा बीबी को साथ चलने दें, आगे जाके फिर अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम दे देना कि वो सारे मामलात को देखे जो भी मुज़ाकरात करने हैं। तो दूसरी बात, उन्होंने जो असल जो मेन इसमें बात थी वो ये थी कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि एक तो बेलारूस के जो सदर आ रहे हैं उस वक्त तक आप इसको मौखर रखें, यानी कि पीछे रहें, इस्लामाबाद में एंट्री ना दें, और हम आपको कहीं कोई जगह दे देते हैं, वहाँ रुक जाएं और उसके बाद फिर आप इस्लामाबाद आएँ, हम भी इस पे ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें ये कहा गया कि अच्छा अगर आपने ये बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में आना है तो इस पे अच्छा इस पे एक मीटिंग भी हुई थी सिक्योरिटी ऑफिशल्स की और हुकूमत के कुछ लोगों की। तो इस पे गौर किया गया कि क्यों ना इस दफ़ा उनको डी चौक आने ही दिया जाए और उनको बिठा दिया जाए, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और अगर वो कुछ ऐसा करें जो कि ज़ाहिर है कि जो काबिल बर्दाश्त ना हो, तो फिर उसमें अली अमीन गंडापुर और जो बुशरा बीबी हैं उनको गिरफ़्तार कर लेंगे हम और इन लोगों को भी सबक सिखाएंगे। तो फिर उसमें जो डिस्कशन के दौरान जो अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी है उस पर थोड़ा इख्तलाफ आ गया कि वो वज़ीर आला हैं तो उनकी गिरफ़्तारी उस तरह से फ़ौरी नहीं की जा सकेगी। लेकिन हतमी फ़ैसला कोई नहीं हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मीटिंग हुई है पिछली रात गवर्नमेंट के साइड पे, तो उनको अलबत्ता ये ज़रूर एक ऑप्शन के साथ भेजा गया था कि देखें अगर इमरान खान ये चाहते हैं कि वो डी चौक पहुँचें तो हम ये भी सोच सकते हैं, ये इस पे भी बात हो सकती है कि वो इस यकीन दहानी के साथ डी चौक भी आ जाएं, भले कि वहाँ आके वो कुछ देर गुजार लें, लेकिन आप अभी इसको 2 दिन या जब तक बेलारूस के सदर हैं उस वक्त तक इसको मौखर करें। तो इमरान खान इस पे नहीं माने हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पे
जो चल रहा है उसको आने दें और कोई बात नहीं होगी। अब सूरत हाल क्या है, अब उस तरफ आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि रास्ते में बहुत सी झड़पें हुई हैं कारकुनों की और पुलिस ने उन पर शेलिंग भी की है, लेकिन कोई उस तरह की झड़प नहीं आपने देखी होगी। जिस तरह याद होगा कि प्रवेश खटक लेके आ रहे थे तो उस वक्त रोका गया था, तो इसलिए इतना शिद्दत के साथ उन पे क्रैकडाउन उस तरह से नहीं किया गया और ये एक हिकमत अमली के तहत नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई वालों के साथ जो कन्फ्लिक्ट है वो इस हद तक ना जाए कि हमारा जो इंटरनेशनल इस वक्त एक इवेंट चल रहा है, एक आलमी शख्सियत जो है वो, एक दूसरे मुल्क की शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आ रही है और वो एक बड़े माहदे हो रहे हैं, तो वो मुतासर हो जाए, तो कोई ऐसी सिचुएशन ना बने। तो हुकूमत जो है वो 2 कदम पीछे रह के चल रही है। लेकिन अगर ये सूरत हाल उनके हाथ उनको समझ नहीं आती और वो बुशरा बीबी का जो लिया हुआ हलफ है उसके मुताबिक लोग आगे चलते रहते हैं और दूसरे लोगों के हाथ से ये मामला निकल जाता है, तो फिर हो सकता है कि कुछ ही देर में इस्लामाबाद को बाकायदा नोटिफाई करके फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। तो हर सूरत उनको ज़ाहिर रोका जाएगा, इस्लामाबाद में एंट्री तो नहीं हो सकेगी जब तक बेलारूस के सदर और वो सारा काम, वो सारा उनका दौरा मुकम्मल नहीं हो जाता। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो मीनवाइल वो देखेगी और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी सारी चीज़ें, तो उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा। और जो बुशरा बीबी हैं, जिस तरह से उन्होंने पठान कहा है, तो जो आपको पता होना चाहिए कि पठानों, ये पश्तून जो हैं, ये लफ्ज़ पठान पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते और उन्हें इस बात का पता नहीं है। उन्हें पठान और ये पश्तून कल्चर का बेसिकली नहीं पता, तो वो अपने आप को पश्तून कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खैर वो उनको उनकी गैरत के हवाले और उनकी गैरत की कस्में दिला रही थीं और उन्होंने फिर अल जहाद के नारे भी लगवाए और ठीक ठाक इस्लामी टच दिया है और इसको वो कुछ और तरफ लेके जाना चाहती हैं। तो अब देखते हैं कि वो लोगों को इन नारों के साथ किस हद तक मोटिवेट कर पाती हैं और अगर हुकूमत पूरी ताकत के साथ इनको रोकने पे आ गई तो फिर कौन ठहरेगा। तादाद अब तक जो है वो कोई 5-6 हज़ार लोग हैं और फ़िलहाल यही तादाद है। और पंजाब से वो जो कहा जा रहा था कि साइडों पे और पता नहीं कहाँ कोई स्लीपिंग सेल्स हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं और वो यकदम उठ जाएंगे जब उनको कॉल आएगी, और ऐसी बातें जो हैं वो ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क हैंडल्स हैं इनके पीटीआई के, वो बातें कर रहे हैं। तो ऐसा हमें तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि पूरी हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में ठहरने का कोई इंतज़ाम जो है ना वो बाकी रहने नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ CIA सेंटर I-9 को सब जेल करार दिया गया है। CIA सेंटर I-9 जो है वो 1000 बंदे की गुंजाइश उधर हो सकती है अगर लोगों को पकड़ के उधर बंद करना है, क्योंकि वो एक गोदाम नुमा एक बिल्डिंग है और प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। वो मतलब वो जेल टाइप एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 1000 के करीब बंदा रखा जा सकता है। और बाकी जो है वो अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ और बिल्डिंग्स का सर्वे भी हो चुका है और शायद उन्हें सब जेल करार दिया जाए। लोगों को गिरफ़्तार जिनको किया जाएगा बहुत कम लोग होंगे, जिनको अडयाला जेल ले जाया जाएगा, इन्हीं जगहों पे रखा जाएगा। और दहशतगर्दी के मुकदमे और बाकी सारी चीज़ें तफसीलात हुकूमत ख़ुद बता रही है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है अब तक की सूरत हाल। तो इस पे मज़ीद जो अपडेट होगा इंशाल्लाह आपको वो बताएंगे।